बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात लाइफ में ऐसे होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि इंसान को कर्ज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। आज की वीडियो इसलिए बनाई जा रही है आप लोगों की कुछ सहूलत हो सके, क्योंकि आज इस महंगाई के दौर में, इस टाइम पीरियड के अंदर इंसान को किसी भी वक्त कर्ज़े की ज़रूरत तो पड़ सकती है। हालांकि कर्ज़ लेना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल वक्त और हालात को देखते हुए चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज की इस वीडियो के अंदर नाज़रीन हम बात करेंगे कि आप कौन से बैंक के से कितना कर्जा ले सकते हैं, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स में से कौन ले सकता है, किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कितना कर्जा, कितना मार्कअप उसके ऊपर लगेगा और कितने टाइम पीरियड के लिए आप ले सकते हैं। और पेंशनर्स के लिए भी इस हवाले से चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पेंशनर हज़रात कौन से बैंक से कितना कर्जा ले सकते हैं जो वो आसानी से वापस कर सकते हैं, उसकी मुद्दत कितनी होगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रख लेंगे, किसी भी चीज़ के लिए गारंटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही वो कर्ज़ आपको बैंक फराहम करता है। सबसे पहले बात करते हैं जी एचबीएल के हवाले से, लेकिन ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो किसी भी गारंटी के बगैर आपको कर्ज़ा फराहम करे। तो एचबीएल की अगर बात करें तो एचबीएल के हवाले से जनाब हबीब बैंक लिमिटेड अपने सरकारी मुलाजमीन को, सैलरी पर्सन को सैलरी लोन देता है और इसका टाइम पीरियड 1 साल से लेकर 4 साल तक का होता है, जिसमें आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है जमा करा सकते हैं। अगर इसकी लिमिट की बात करें तो 25,000 से लेकर 30 लाख यानी कि 3 मिलियन रुपीस तक आप कर्जा वसूल कर सकते हैं। और इसका जो मार्कअप है, अगर उसकी बात की जाए तो 36% मार्कअप आपको इस पर लगता है। इसके लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसमें लास्ट 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप, शनाख्ती कार्ड, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, शनाख्ती कार्ड कॉपी लगेगी। 21 से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग इस कर्ज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करें तो ऑलमोस्ट तमाम बैंक जो है ना वो इसी किस्म यही डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेते हैं कर्ज देने के लिए, चाहे वो कोई भी बैंक हो। और उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, उसमें लास्ट 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है, शनाख्ती कार्ड, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, शनाख्ती कार्ड कॉपी और 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट साथ लगती है। और जो एचबीएल की अगर बात करें तो एचबीएल ने एक जो लिमिट रखी है वो 21 साल से लेकर 60 साल तक के जो लोग हैं वो इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जी बात करते हैं अस्करी बैंक के हवाले से। अस्करी बैंक जो सैलरी है, जो सरकारी मुलाजिम है उसको सैलरी लोन फ्राहम करता है, उसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1 साल से लेकर 4 साल तक की मुद्दत होती है कर्ज के वापसी की। और 50,000 से लेकर 40 लाख रुपए तक की रकम जो है वो कर्ज की मद में आप वसूल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिम इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर इसके मार्कअप की बात करें तो इसके मार्कअप की शरह जो है वो 33% से लेकर 37% तक के दरमियान है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर्ज वसूल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो शरह कर्ज है यानी कितना कर्ज आपको मिलेगा, 50,000 से लेकर आप लोग 40 लाख रुपए की जो है ना कर्ज वो दे सकते हैं। और माहाना किस्त इसकी 3,600 रुपये ऑलमोस्ट बनती है। अब बात करते हैं जी अगले बैंक के हवाले से, जो कि है एनबीपी यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो 1 साल से लेकर 4 साल तक की मुद्दत के लिए ये भी कर्ज फराहम करता है। जैसे कि पिछले बैंक कर रहे थे तो कर्जा वापसी की मुद्दत जो है 1 साल से लेकर 4 साल तक की होती है। और जो कर्ज ये लोग देते हैं वो 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो आप यहाँ से वसूल कर सकते हैं। इसके मार्कअप की शरह की बात करें तो इस पर मार्कअप की शरह 24.5% है। अगर बाकी बैंकों की निस्बत मुआवजा किया जाए तो सबसे कम मार्कअप जो है 24.5% जो है वो एनबीपी यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही दे रहा है। बाकी सबकी शरह 30% से ऑलमोस्ट ऊपर जा रही है। इसके बाद बात करते हैं जी अल-फलाह बैंक की। अल-फलाह बैंक जो 1 साल से लेकर 4 साल तक की मुद्दत के लिए लोन फराहम करता है और ये 50,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक की जो लिमिटेशन है उसमें कर्ज देता है बैंक लोन की, जिसकी मार्कअप की शरह जो है 32.5% है, जिस पर 32.5% का मार्कअप लगता है। और 20 से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तमाम बैंकों में जनाब लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको एक जैसे ही ज़रूरत होते हैं। आपका CNIC यानी कि आईडी कार्ड, आपका 3 माह की कम से कम जो होती है आपकी बैंक आपकी सैलरी स्लिप और आपकी
बैंक स्टेटमेंट जो है 3 माह की वो लगती है और 6 माह की आपकी सैलरी स्लिप जो है वो साथ अटैच होती है। तो ये और डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट तमाम बैंकों के एक जैसे ही लगते हैं। तो ये कुछ बैंक थे जो मुलाजमीन को सैलरी लोन फराहम करते हैं, यानी कि आपकी सैलरी की गारंटी के ऊपर आपको लोन फराहम करते हैं। लोन लेना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहरहाल आपकी सहूलत के लिए कि ज़िंदगी में कभी लोन लेना पड़ भी सकता है। अब बात करते हैं पेंशनर्स हजरात की कि पेंशनर्स कौन कौन से बैंक से कितना लोन ले सकते हैं। अगर पहले बैंक की बात करें तो पहले नंबर पर आता है जी यू बैंक। यू बैंक यानी कि माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये बुजुर्ग पेंशनर्स को लोन जो है फराहम करता है। 50,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की रकम जो है ये बुजुर्ग पेंशनर्स को ऑफर करता है और इसके ऊपर 27% मार्कअप जो है लगता है। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 70 साल की उम्र की लिमिट रखी गई है कि 70 साल तक की उम्र के लोग जो है इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल तक इस कर्जा को वापस करने की मुद्दत जो है यहाँ पे मेंशन की गई है कि 5 साल के अंदर बुजुर्ग पेंशनर्स जो हैं इस कर्जा को वापस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है जी एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें जनाब आपको कर्जे की लिमिट 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की दी जाती है। ये पेंशनर्स के हवाले से बात हो रही है और तकरीबन 67 ईयर की एज लिमिट है, यानी कि 67 ईयर तक के लोग इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1.5 साल की मुद्दत के अंदर आपको ये कर्ज वापस करना होता है। ये कर्जे की रकम थोड़ी कम देते हैं, लेकिन एज लिमिट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 67 ईयर्स जो है इसकी एज लिमिट है। इसके बाद जी अगले बैंक की अगर बात करें तो खुशहाली बैंक की बारी आ जाती है। खुशहाली बैंक की बात करें तो ये आपको 50,000 से लेकर तकरीबन 3.5 लाख रुपए तक की रकम जो है वो कर्जे की मद में फराहम करता है। एज लिमिट इसकी भी सेम है, यानी कि 67 ईयर और 6 माह से लेकर 5 साल की मुद्दत तक जो है आप ये कर्जा जो है लेकर वापस कर सकते हैं। एज लिमिट का ध्यान रखिएगा, 67 ईयर तक के लोग जो हैं इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी बारी आ जाती है अगले बैंक की और अगले बैंक की बात करें तो वो है जी माइक्रो बैंक। माइक्रो बैंक के हवाले से बैंक 1.5 लाख रुपए तक की रकम पेंशनर्स को कर्जे की मद में देता है। माइक्रो बैंक भी मतलब थोड़ी रकम जो है पेंशनर ज़ात को ऑफर करता है, 1.5 लाख तक की लिमिटेशन है और इसकी वापसी का टाइम पीरियड भी उतना ही है जितना बाकी बैंक्स का है। 1.5 लाख तक की रकम के लिए 1 से 4 साल और 5 साल के दरमियान में आपको ये रकम वापस करना होती है। तो नाज़रीन ये कुछ बैंक्स हैं जो पेंशनर्स बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है लोन फराहम करते हैं। तो आज की ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर जो होते हैं अक्सर कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कि हम कौन सी जगह से कर्ज ले सकते हैं अगर बहालते मजबूरी हमें कर्ज लेना पड़े, जहाँ पे हमें मार्कअप भी कम लगे या ना लगे या हमें आसान एक साथ के ऊपर कर्जा मिल जाए। तो ये वीडियो बनानी, एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी समझी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए भी कौन सा बैंक है जो कितना कर्ज कितनी लिमिटेशन के ऊपर दे रहा है, कितने अरसे में उसकी वापसी है, एज लिमिट क्या है और कितना मार्कअप उसके ऊपर लगेगा। बाकी ये मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग बैंकों से कर्जा लें, लेकिन बहरहाल मजबूरी में इंसान को कभी ना कभी ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।